हेलो फ्रेंड्स, इट्स प्लेजर टू हैव यू बैक ऑन द राम झा यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट इज़ थोड़ा सा पर्सनल बिकॉज वील टॉक अबाउट द साइंस ऑफ सेक्स। सो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स को ओरिएंट कर दूं पहले ही कि आप अपना कुछ मिनट किस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और किस चीज़ को जानने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट का मेन मोटो ये है कि जो एक नॉर्मल पर्सन्स का परसेप्शन, दृष्टिकोण सेक्स को लेके जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि एक्चुअल साइंटिफिक परसेप्शन है सेक्स को लेके। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टू दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को पहले डील करेंगे कि क्यों सेक्स को ये बोला जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द 3 ह्यूमन इंस्टिंक्ट। एक्चुअली इंस्टिंक्ट का मतलब होता है बायोलॉजिकल टेंडेंसी। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल टेंडेंसी, जो कि हमें जन्म से ही हमारे पास होता है, जन्मजात प्रवृत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये जन्मजात प्रवृत्ति और जो ये इंस्टिंक्ट और यू कैन से दिस बायोलॉजिकल टेंडेंसी, ये हमारे शरीर में 3 मेन है। पहला हंगर हमें सर्वाइवल करने के लिए मदद करता है, ठीक है। दूसरा है स्लीप, जो कि हमें रिकवरी और हीलिंग करने में मदद करता है। इन द सेम वे द थर्ड इंस्टिंक्ट, द थर्ड बायोलॉजिकल टेंडेंसी इज द सेक्स। सेक्स के द्वारा ही हम अपने जनरेशन्स का कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। ओके, सो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में और कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज में सेक्स का रोल है। तो एक बात तो अब यहाँ से क्लियर हो गई कि वाई वी परफॉर्म द इंटीमेसी और वाई वी डू द सेक्स। फाइन, नाउ एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली दिस इज द बायोलॉजिकल टेंडेंसी, दिस इज द वन ऑफ द इंस्टिंक्ट, बट इट इज रेगुलेटेड and you know that most of your body organ is regulated by the brain. Indeed, the sexual regulation is also done by the brain, but there is one specific part, and that part is called as the hypothalamus. Hypothalamus, such a very small part of your brain, like your small fingernail, that much size only होता है hypothalamus का, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी का ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक योर हंगर, योर इमोशन, योर स्लीप पैटर्न एंड ऑल्सो योर सेक्स। नाउ अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये सेक्सुअल अवेयरनेस हमारे अंदर में आता कैसे है। वन थिंग वी नो कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल टेंडेंसी, समहाउ वी हैव टू परफॉर्म फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। फाइन, बट ये अवेयरनेस एक इंसान में कैसे आता है, ठीक है। तो सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में एक चीज़ साइंस में जो क्लियर कट बताया गया कि इट इज़ नॉट समथिंग सडन फेनोमेनन। ये आपके बॉडी के अंदर में सडनली नहीं होता है। ओके, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होता है। तो इसके रिगार्डिंग साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस थ्योरी दिया गया है। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द सिगमंड फ्राउड। यस, सिगमंड फ्राउड ने एक थ्योरी दिया था जिसे हम लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी में उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो अलाइंड होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे आपके अंदर में ये सेक्सुअल अवेयरनेस में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था ओरल फेज से, कि उन्होंने बताया कि जो बच्चे का जो शुरू से 0 से 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है, उनका मेन प्लेजर साइट, जो मेन चीज़ उसे सेटिस्फाई करता है वो है ओरल साइड। सो ही ऑलवेज सक द, यू कैन से द थंब और लाइक मदर्स निपल। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल इज द ब्रेस्ट फीडिंग। फाइन, तो उन्हें ये डेवलप करने में मदद करता है। देन दे शिफ्ट टू द एनल साइड, बेटर कंट्रोल ओवर द बॉवेल एंड ब्लैडर फेनोमेनन्स। फाइन, देन धीरे धीरे होते होते एक स्टेज आता है जिसको हम लोग जेनाइटल स्टेज बोलते हैं। दैट्स द लास्ट स्टेज। जेनाइटल स्टेज में पर्सन्स का प्लेजर साइड उनकी जेनिटेलिया हो जाते हैं। जेनिटेलिया मतलब कि आपका सेक्स ऑर्गन्स। ओके, वी कॉल इट एज अ सेक्स ऑर्गन और जेनिटेलिया इन द बायोलॉजी। सो ये जेनिटेलिया उनका मेन प्लेजर साइट बन जाता है, ठीक है। अब ये जब ये साइट जिस एज में बनता है उसे हम लोगों ने एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। तो ये एडोलसेंस 12 साल के बाद के टाइम को बोला जाता है एडोलसेंस। फाइन, नाउ दिस इन द एडोलसेंस देयर आर मेनी चेंजेस अकर। ओके, now this is a psychological point of view कि पहले oral से start हुआ and it shift to the genital part. Fine, this is the purely psychological point of view. Now we are matching this psychological point of view with the real medical phenomenon, the physiological phenomenon occurring in the one's personality. तो ये जो genital
फेज में जो ये शिफ्ट हो गया साइकोलॉजी में, उसे हम लोग फिजियोलॉजी के टर्म्स में ऐसे देख सकते हैं कि एडोलसेंस के टाइम पे देयर विल बी अ रिलीज ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स बनते हैं। मेल में अलग हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, फीमेल्स में अनदर हार्मोन्स, अनदर टाइप के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। और ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, तो बॉडली चेंजेस करते हैं। मेल के बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, फीमेल के बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द मेल बॉडली चेंजेस। तो होता क्या है, मेल्स के अंदर में उनके फेस एरिया पे हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाते हैं, उन्हें उनका मसल्स इंक्रीज करता है, मसल डेवलपमेंट होता है, ब्रॉडनेस ऑफ शोल्डर्स होता है, फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there is the voice change, okay, and there is the increase in the size of penis and other genital organs, okay. These are the some of the changes, and sometimes male suffer from the oily skin, okay. Oily skin हो जाता है, and due to sometimes this oily skin also there will be a what is called as the acne or the pimple, okay. ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल मेल हार्मोन, ओके, इट कम्स अंडर द एंड्रोजेन। सो एंड्रोजेन इज द मेन हार्मोन, और उसका एक टाइप है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण ये सारे बॉडली चेंजेस मेल्स के बॉडी में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल। फीमेल के केस में देयर आर द टू हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोजेन, अनदर वन इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का कंबाइंड इफेक्ट फीमेल के अंदर में भी चेंजेस लाते हैं। नो डाउट उनके अंदर में भी हाइट का इंक्रीमेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फैट का डिपोजिशन उनके ब्रेस्ट एरिया पे हो जाता है, okay. So there will be a breast development, enlargement in the breast is one of the sign of the puberty, okay. puberty means कि एक ऐसा स्टेज आपके लाइफ का है जहाँ यू आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, आप रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, दूसरा उनका जो फैट डिपोजिशन होता है वो उनके नीचे वाले एरिया, जिसको हम एक्स्ट्रा पेल्विक एरिया और लोअर पेल्विक एरिया बोलते हैं, जो हिप एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उनका भी हेयर ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक हेयर ग्रोथ, और वो डाउनवर्ड ग्रोथ होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, दैट वी कॉल्ड इट एज अ मिनार्के। The first menstrual cycle is called as the menarche. So उन्हें फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है वजाइना से, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन द फीमेल। तो ये तो बात हो गया एडोलसेंस पीरियड का कि क्या क्या चेंजेस होता है। और बॉडली चेंजेस के साथ साथ देयर इज अ ड्रास्टिकल चेंज इन देयर थॉट पैटर्न। नाउ दे अवेयर अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिटी, उन्हें क्लियर कट पता है कि शी इज अ फीमेल एंड ही इज अ मेल, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर आइडेंटिटी, ये हार्मोन का इन्फ्लुएंस के कारण दे इंडल्ज इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज, और यू कैन से द सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में आने लगते हैं। अगर मैं प्योरली बायोलॉजिकल स्पीकिंग करूं तो आपको ये मैं बता दूं कि दिस थिंग्स इज नथिंग समथिंग कि ये बुरा है, नो, इट इज समथिंग कि आपके अंदर में हार्मोन चेंजेस हो रहा है, तो ये भी फीलिंग्स आपके अंदर में आएंगे, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल, यू कैन नॉट लेबल इट एज एबनॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग in the literature defined as, we call it as the art of sex, okay. Sex is also called as the intercourse, it is also called as the intimacy, also called as the coitus. So these are the different terminology you will see, okay, or in the research paper or in the many other resources, fine. So these are the some of the terminologies. Now we know about the sex, the main motive is to survival species, but pleasurable biological process, इट इज अ प्लेजरेबल बायोलॉजिकल फेनोमेनन। तो मेन टेंडेंसी शिफ्ट हो जाता है कि मेल और फीमेल को एक बेटर प्लेजरेबल एक्सपीरियंस कराएं, एक बेटर प्लेजर एक्चुअली एक्सपीरियंस करवाएं। तो ये बेटर प्लेजर एक्सपीरियंस करने के लिए दे परफॉर्म द सेक्स, एंड सो देयर आर 3 सेक्सुअल रिस्पॉन्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द डिजायर, अनदर वन इज कॉल्ड एज द एरोजल, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज द ऑर्गेज्म। सो दीज 3 सेक्सुअल रिस्पॉन्स को अब हम समझने का कोशिश करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द डिज़ायर। नाउ मेल का डिज़ायर सेक्स को लेके एंड फीमेल का डिज़ायर सेक्स को लेके काफ़ी डिफरेंट होता है। फीमेल्स के जो चीज़ मोर अट्रैक्ट करता है वो है मेल का पर्सनैलिटी, ओके। द यू कैन से मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ गुड पोस्चर, a good voice tonality, okay, the good walk, as well as the respect. These things attracts the female. Whereas if talk about the male attraction, तो male attractions को define करना is not a easy job, but certain extent male attraction जो होता है वो more aligned करता है female के
बिहेवियर और मैनरिज्म के ऊपर. ओके, तो मैनर एंड बिहेवियर मैटर्स अ लॉट इन द केस ऑफ मेल अट्रैक्शन. नाउ ये अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, तो दे विल परफॉर्म दिस व्हाट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल अरोजल. तो सेक्सुअल अरोजल एक्चुअली आता कैसे, बिकॉज इन आवर बॉडी देयर आर एरियाज, इफ यू टच और स्टिमुलेट those area you will feel the sexual arousal, the sexual stimulation. In the case of female, these areas are lip, neck, breast, okay, and the vaginal part and the hip part. These part are the what we call it as a arousal part. Now in the case of male, they do not have the too many, you can say, the parts. Only the penis is the main part where they can feel the sexual arousal. So due to this arousal, male and female have their some changes in their body. So now we'll discuss कि ये जो arousal टाइम है इसके अंदर में क्या क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फीमेल को या एक मेल को बहुत तरीके से अरोज कर सकते हैं. Fine, and there are some, you can know, disease condition, there are some problem, we call it as a sexual problems. ठीक है, तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं during the arousal time. There are one phenomenon newly discovered, we call it as a foreplay. इस foreplay के दौरान क्या होता है कि before doing the actual physical sex you will perform certain different activities, like you can have the good talk first with your partner, or else आप उसके साथ kissing करें, you can hug, okay, or there are too many others ways. Fine, so first you will indulge, okay, and due to this indulgence you will have the more sexual arousal. तो जो females के अंदर में वो जो vaginal discharge होता है उसके अंदर में प्रॉब्लम है, ओके, जिनके अंदर में वजाइनल ड्राइनेस ज़्यादा है, वो इस फोर प्ले को यूज़ करके अपने एक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज द बार्थोलिन ग्लैंड. नाउ दिस बार्थोलिन ग्लैंड सेक्रिएट्स सम ऑफ द म्यूकस, और यू कैन से सम ऑफ द लुब्रिकेटिव फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन द यू कैन से द हेल्प्स इन द क्वाइटस और इंटीमेसी. फाइन. नाउ मेल के केस में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फोर प्ले व्हाट हैपन, द पेनिस साइज इनलार्ज. ओके, पेनिस का साइज इनलार्ज्ड होता है एंड देयर इज अ मोर इरेक्शन ऑफ द पेनिस. ओके, नाउ ड्यूरिंग द you can say the sex, there is a rhythmic movement of the penis in the vagina that leads to the discharge of semen. Male के penis से semen discharge होते हैं. Fine, and now this discharge gives the orgasm. This orgasm is called as the climax of love. ये orgasm male जल्दी feel कर लेता है as compared to the female. फाइन, बिकॉज फीमेल का एक्सटर्नल, एज वी सेड नो, कि फीमेल्स के अंदर में एक्सटर्नल यू कैन से जेनाइटल पार्ट्स भी हैं, तो थोड़े थोड़े स्टिमुलेशन उन्हें वहाँ से भी मिलता है, एंड दैट वी कॉल इट एज द एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गेजम, जो कि डिफरेंट होता है वजाइनल ऑर्गेजम से. मेल के अंदर में ऑर्गेजम इजिली फील हो जाता है वंस दे डिस्चार्ज द पेनिस और ड्यूरिंग देयर पीक. ओके, ये चीज़ उनके अंदर में एक्सपीरियंस हो जाता है. बट इन द केस ऑफ फीमेल, मेनी रिसर्च शोज दैट there are one spot inside the vagina that is called as the G spot. If that G spot get activated, females will feel the maximum pleasure, the maximum sexual pleasure. तो पहला जो orgasm होता है that is the normal, we call it as the extragenital orgasm, also call it as the clitoridal orgasm, which is different from the vaginal orgasm, जो कि स्टिमुलेट होता है वंस यू स्टिमुलेट द जी स्पॉट, विच इज नथिंग, वो एक वजाइना के वॉल के अंदर में एक स्पोर्ट्स है. एक्चुअली ये अभी तक यू कैन से कंट्रोवर्सी में है, बिकॉज देयर आर मोर साइंटिस्ट हु सेज दैट कि एक्चुअली ये वुल्वा, वजाइना और यू कैन से जो सर्विक्स है उसी का एक एरिया है. बट सम आर सेइंग दैट नो, इट इज वन आइसोलेटेड एरिया स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर गिविंग द फीमेल्स मैक्सिमम प्लेजर. फाइन. Now, after the emission of sperm, after this sexual phenomenon, there is another, you can say, the process, and that process is the, you can say, feeling of sleepiness. Fine, feeling of sleepiness. There is a pleasurable lethargy, okay, and there is a temporary, you can say, रुकावट in the sex. कि मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ से यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू अगेन द सेक्स टेम्परली. कुछ टाइम पीरियड के लिए आप को सेक्स करने का मूड सप्रेस हो जाता है. व्हाई इट इज हैपन, देयर इज अ क्लियर कट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. सी, व्हेन यू स्टार्ट द सेक्सुअल एक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिस्पॉन्स, तो फर्स्ट वी सेड दैट इज द डिजायर. सो इस टाइम पे आपका जो सिस्टम एक्टिवेट होता है आपके बॉडी में, व्हाट दैट इज कॉल्ड एज द पैरासिम्पैथिक सिस्टम. दिस इज वन ऑफ द सिस्टम फॉर द ब्रेन. और इस सिस्टम में होता क्या है, दैट यू आर अलर्ट एक्चुअली. ओके, यू आर अलर्ट. देन दैट इज फॉलोड व्हेन यू हैव द ऑर्गेजम, दैट इज
व्हाट द सिंपैथिक फायरिंग्स, मतलब कि आपके अंदर में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है जो फायर होता है ऑर्गेज्म के टाइम में। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब व्हेन यू फील द काम, इट्स गिव्स यू द कामनेस, यू कैन से द रिलैक्सेशन। तो उस टाइम में आपका व्हाट इज कॉल्ड द सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है। सो आफ्टर द डिस्चार्ज अ मेल डू नॉट वांट टू बी कंटिन्यू द अनदर सेक्स, ओके, अनदर राउंड ऑफ सेक्स, बिकॉज उनका जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो उन्हें अभी अलाउ नहीं कर रहा है। सो इफ़ यू वांट द अनदर राउंड यू हैव द पॉज। फीमेल्स के लिए बेस्ट एजुकेशन है कि अपने पार्टनर को ऐसे समझें, उनको टाइम दे, एंड देन इफ़ यू वांट यू विल कंटिन्यू। फाइन द सेक्सुअल एक्ट इज द पर्सनल, आई नो इट, बट एज अ टीचर, एज अ scientific explainer, it's our responsibility to brings the right information about the body. Okay, so वही हम लोग अभी इस वीडियो में कर रहे हैं। Now these are what we call it as the sexual response. Okay, fine, no problem. Now we'll talk about the problems. We call it as the sexual problems. So problems बहुत तरीके के हो सकते हैं। Fine, it is related with someone is called as the timing, related with the sex timing. So generally timing को लेके बहुत सारा controversies होता है, and we will see the porn and we'll see that okay someone is 1 hour चल रहा है, कोई 2 hour कर रहा है। No, it is not possible actually. Okay, there are limited time period. Fine, you understand your partner need, and according to that you just act. Fine, and literally male can increase that time period. Fine, not by means of chemicals and anything, by means of just a thought changes, loyalty. Fine, ये सब को adopt करके and with the right lifestyle, फाइन, ये सब करके वो अपना टाइमिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो जनरली स्टैंडर्ड टाइम जो सेक्सोलॉजिस्ट जो कि सेक्स के बारे में बताते हैं, जो सेक्स रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि इट्स मोर और लेस 25 मिनट। फाइन, दैट इज व्हाट द सेक्सुअल टाइमिंग इज। ओके, दैट्स द वन थिंग। Fine. Apart from that, there are disease. We call it as a sexual transmitted diseases. Fine. That is the HIV, syphilis, gonorrhea. Okay, genital warts. Fine, and also the herpes. So these are the some diseases we call it as the sexual transmitted diseases. Fine. So there are certain precautions. We also call it as a sexual hygiene, which you should maintain as a eligible couples sex during the pregnancy. तो ऐसा बताया जाता है कि पहले का जो ट्राइमेस्टर है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहले का 3 महीना है, ठीक है, उसके दौरान आप सेक्स नहीं करें। ठीक है, तो the reason is that it depends upon your partner. If your partner is agree, you can perform. There's no any problem. Fine, but there is something we call it as a ectopic pregnancy. We call it as the abortion. So ये 2 चीज होने के chances होते हैं if your partner is not ready. Okay, so it depends upon the mutual agreement, the mutual understanding. Fine. Now we'll talk about that when couples wants to you can say intimate, but there is a fear of pregnancy. So for that, medical science, you know that medical science performed a lots of innovation, and one of the innovation is the contraceptive methods or contraceptive devices. There are types of contraceptive devices. Okay, we call it as a physical way, we call it as a chemical way, and injectable ways. Fine, so we have the many devices. Apart from that, we have the many pharmacological pills. Okay, one thing you just remember, overuse of these pills, contraceptive pills, is very dangerous for a female. Okay, apart from that, you have the other ways, like you have the contraceptive method, we call it as a condoms. So condom use के द्वारा आप लोग like protected sex कर सकते हैं. It means what? It means कि आप pregnancy को sustain कर सकते हैं. Apart from that, condoms it also helps in what is called as the prevention. Okay, or prevent the transmission of sexual transmitted diseases. Okay, so this is one of the thing. Apart from that, not use more sexual pills. So this is about the today's podcast. I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमें बताएं। ड्यू टू जस्ट टाइम लिमिट विल पॉजिंग द वीडियो हियर ओनली। लेकिन अगर किसी और चीज के बारे में क्यूरियोसिटी है, किसी और चीज के बारे में जानना है, तो आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। वी विल पुट द लिंक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन आस्क इन द कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू विथ बीइंग मी। बाय, हैव अ नाइस डे।